बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बायोग्राफिक्स उर्दू में खुश आमदीद। जेट ली एक ऐसा बासलाहियत अदाकार है जिसने मार्शल आर्ट की वजह से इंतहाई खूबसूरती से न सिर्फ खुद को आलमी सतह पर पहचान दिलवाई बल्कि करोड़ों लोगों को ये बताया कि अपनी सलाहियतों को मस्बत अंदाज में किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। जेट ली का पूरा नाम ली लियान जी है। वो 26 अप्रैल 1963 को चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में पैदा हुए। 2 साल की उम्र में इनके सर से बाप का साया उठ गया। शुरू में ज़िंदगी मुश्किल थी, मगर इतनी भी नहीं कि ली लियान जी को इनकी मंजिल पाने से रोक सकती। इन्होंने स्कूल में रवायती चीनी मार्शल आर्ट्स की एक किस्म वुशो सीखना शुरू किया। 11 साल की उम्र में चीन की पहली नेशनल चैम्पियनशिप में फतह हासिल करने के बाद इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और तकरीबन 45 मुल्कों में वुशो टैलेंट का मुजाहरा करते हुए अपने मुल्क का नाम रोशन किया। कौमी मुकाबलों में 15 गोल्ड मेडल्स और मुख्तलिफ आलमी मुकाबलों में ढेरों एजाज़ात हासिल करने के बाद इन्होंने अपनी अगली मंजिल यानी फ़िल्मी दुनिया की तरफ कदम बढ़ाए। ली लियान जी ने 16 साल की उम्र में ही मार्शल आर्ट्स पर मबनी फ़िल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। ताहम उन्हें बतौर हीरो अदाकारी का पहला मौका चीनी फिल्म द शाओलिन टेम्पल में मिला। उस फिल्म की तशहीर करने वाली कंपनी का ख्याल था कि ली लियान जी का नाम बहुत मुश्किल है, इसलिए उसे फिल्मी दुनिया में नए नाम से मुतारफ़ करवाना चाहिए। तय ये पाया कि चूँकि लियान के वुशो की रफ्तार जहाज़ की तरह तेज़ है, इसलिए उसका नाम जेट ली रख देना चाहिए। द शाओलिन टेम्पल रिलीज़ हुई तो जेट ली का नाम हर ज़ुबान से लिया जाने लगा। 1982 में रिलीज़ होने वाली चीनी ज़ुबान की यह फ़िल्म मुकम्मल तौर पर मार्शल आर्ट्स पर मबनी थी और इसके बाद चीनी फिल्म इंडस्ट्री में जेट ली को माहिर मार्शल आर्टिस्ट अदाकार के तौर पर पहचान हासिल हो गई। उन्होंने अपनी पहली फिल्म का मुआवजा 700 अमेरिकी डॉलर्स वसूल किया था। 5 फीट 6 इंच कद के हामिल जेट ली ने 1986 में फिल्म बोर्न टू डिफेंड में अदाकारी के साथ इस फिल्म की हदायत भी दी थी। इसके बाद जेट ली की ज़िंदगी में मोहब्बत का फूल खिला और उन्होंने अपनी वुशो टीम के साथी हवांग केवान से 1987 में शादी कर ली। शादी के बाद 2 साल तक जेट ली फिल्मों से दूर रहे क्योंकि उन्होंने अपनी अहलिया से वादा किया था कि वो उनके हामला होने के दौरान कोई काम नहीं करेंगे। हवांग केवान ने 2 बेटियों को जन्म दिया। ताहम 1990 में ये शादी ख़त्म हो गई। बाद में जेट ली ने दूसरी शादी 1999 में चीनी अदाकारा नेताली से की, जिनसे उनकी 2 और बेटियां भी हैं। चीनी फिल्म इंडस्ट्री में जेट ली ने इसी तेज़ी से मकबूलियत हासिल की जिस तेज़ी से उन्हें 9 उम्री में वुशो के खेल में कामयाबी हासिल हुई थी। उनकी सुपरहिट चीनी फिल्मों में वंस अपॉन अ टाइम इन चाइना, फिल्म सीरीज़ द मास्टर, लास्ट हीरो इन चाइना, किंग फोकलेट मास्टर, फिस्ट ऑफ लीजेंड, हाई रिस्क और ब्लैक मास्क शामिल हैं। 80 और 90 की दहाई में जेट ली चीनी फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम बन चुके थे और उनकी फिल्मों की वजह से चीन में मार्शल आर्ट्स को मज़ीद फ़रोग़ हासिल हो रहा था। हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में जेट ली ने बतौर विलन फिल्म लेथल वेपन 4 से कदम रखा। इस फिल्म में उनके मद्दे मुकाबल हॉलीवुड के सुपरस्टार मेल गिब्सन और डैनी ग्लोर भी थे। 2000 में जेट ली को पहली बार इंग्लिश ज़ुबान में बनी फिल्म रोमियो मस्ट डाई में हीरो का किरदार अदा करने का मौका मिला। गो के उस वक्त जेट ली टूटी फूटी अंग्रेज़ी बोलना जानते थे, लेकिन फिल्म में उनका चाइनीज़ डॉन का किरदार फिल्म देखने वालों को बहुत अच्छा लगा। उस फिल्म की शूटिंग के दौरान मार्शल आर्ट्स के जौहर दिखाते हुए जेट ली की पसलियों में शदीद चोट भी लगी थी। जेट ली ने एक इंटरव्यू में कहा था कि किसी भी इंसान को कभी मुकम्मल कामयाबी हासिल नहीं होती। मैं एक्शन एक्टर हूँ और मेरे जिस्म के तमाम हिस्से कभी न कभी टूट चुके हैं। 2000 में जेट ली की 2 सुपरहिट हॉलीवुड फिल्में द वन और किस ऑफ ड्रैगन रिलीज़ हुई। द वन में जेट ली ने पहली बार हॉलीवुड के नामवर एक्शन हीरो जेसन स्टीथम के साथ काम किया था। 2002 में चीनी तारीख के बैकग्राउंड पर बनी हुई फिल्म हीरो में चीनी फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया। यह फिल्म उस वक्त चीनी बॉक्स ऑफिस की तारीख की सबसे ज़्यादा बिजनेस करने वाली फिल्म बनी। इस फिल्म में जेट ली की शानदार परफॉर्मेंस को फिल्म बीनों और नाकदीन ने बेहद पसंद किया। 2004 में जेट ली अपनी अहलिया और बेटियों के साथ मालदीव में छुट्टियां गुजार रहे थे कि वहां सुनामी तूफान टकरा गया। तूफान के वक्त जेट ली होटल की लॉबी में मौजूद थे और उन्हें शदीद चोट भी आई। इंटरनेट पर जेट ली की मौत की अफवाहें भी गर्दिश करती रहीं। दुनिया भर में जेट ली के मदाह उनका एक्शन देखने के लिए उनकी हर जुबान में बनी फिल्म को देखना चाहते थे।
ताहम 2006 में फिल्म फेयरलेस को जेटली ने अपनी आखिरी मार्शल आर्ट फिल्म करार दिया था। उस वक्त एक इंटरव्यू में जेटली ने कहा था कि मैं 16 साल की उम्र में मार्शल आर्ट्स फिल्मों की मार्केट से जुड़ा हुआ था। मैं अपनी सलाहियतों को मुकम्मल तौर पर मनवा चुका हूँ और अब इस बात का कोई जवाज़ नहीं कि मैं मज़ीद 5 या 10 साल ऐसी ही फिल्मों में काम करूँ। फिल्म फेयरलेस बतौर मार्शल आर्ट स्टार मेरी ज़िंदगी का निचोड़ है। 2007 में जेटली एक मरतबा फिर चीन वापस आ गए और उन्होंने पहली बार सुपरस्टार जैकी चैन के साथ फिल्म द फॉरबिडन किंगडम में काम किया। 2008 में यह फिल्म रिलीज़ हुई और बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही। बहुत से लोग जैकी चैन और जेटली को एक दूसरे का मुखालिफ समझते हैं, लेकिन जेटली कहते हैं कि वो जैकी चैन के काम से बहुत मुतासिर हैं और उनके साथ काम करने का तजर्बा भी शानदार रहा। 2008 में ही जेटली ने हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म द मम्मी टॉम्ब ऑफ द ड्रैगन एम्परर में विलन का शानदार किरदार भी अदा किया था। 2010 में जेटली ने हॉलीवुड में सुपरस्टार से सजी फिल्म द एक्सपेंडेबल्स से हॉलीवुड में शानदार वापसी की। ताहम फिल्म एक्सपेंडेबल्स 3 के बाद से जेटली सेहत के मसाइल का शिकार हो गए। 2 साल के वक्फे के बाद जेटली 2016 में चीनी लीग ऑफ गॉड्स में दिखाई दिए। सेहत की वजह से 6 साल तक जेटली सिल्वर स्क्रीन से दूर रहे। ताहम तबीयत में बेहतरी के बाद गुज़श्ता साल उन्होंने हॉलीवुड फिल्म म्यूलान में बादशाह का किरदार अदा किया था। जेटली फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। वो 2006 से रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ चाइना के सफ़ीर भी हैं। 2004 में सुनामी के वार से जिंदा बच जाने के बाद जेटली ने दी वन फाउंडेशन के नाम से फलाही अदारा भी कायम किया है, जो दुनिया भर में कुदरती आफात के शिकार अफराद की मदद करता है।